हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास में हम लोग वॉइस नाम का एक टॉपिक है जिसके कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में अपन आज की क्लास में बात कर रहे हैं। पहला सेंटेंस आपके पास दे रखा है, शिवम डज नॉट प्ले फुटबॉल। देखिए, किसी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाने के लिए आपको पहले ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए। पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको पहले ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई प्लस सब्जेक्ट। ऑलरेडी हम ये पूरा टॉपिक पढ़ के आ चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा इसके। डज नॉट प्ले फुटबॉल, तो फुटबॉल जो है वो बोलो क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, शिवम आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। पैसिव वॉइस में चेंज करना है, फुटबॉल पहले आ जाएगा और इज प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो फुटबॉल इज नॉट प्लेड बाय शिवम, ये देखो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरे सेंटेंस में चलते हैं। द मैनेजर लॉस्ट द लेटर, ये आपके पास में सेंटेंस दे रखा है। लॉस्ट यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म याद रखना, फर्स्ट होता तो एस लगना चाहिए था, मतलब ये सेकंड फॉर्म कंसिडर करेंगे अपन। पैसिव वॉइस में जाके चेक कीजिए कि लेटर ऑब्जेक्ट आपके पास में सेकंड फॉर्म में बी वर्ब का सेकंड फॉर्म मतलब वोज वर यूज हो जाएगा। ऑप्शन में जाके चेक करो, वोज लॉस्ट देखो किसमें दे रखा है। देखो, ये लॉस और लूज नाम के वर्ड है, इनको लेकर कंफ्यूज मत होना। लॉस नाम का एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है खोना। लॉस का सेकंड और थर्ड फॉर्म जो होता है वो बताइए क्या होता है, लॉस्ट होता है आपके पास। ठीक है, एक लॉस नाम का ये वाला शब्द होता है, ये आपके पास में नाउन होता है, इसका मतलब होता है नुकसान। ठीक है, और एक लूज नाम का वर्ड होता है, ये आपके पास पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है जिसका मीनिंग ढीला होता है। तो आपको तो बी वर्ब के बाद में थर्ड फॉर्म चाहिए ना। वॉज लॉस्ट देखिए ऑप्शन में किसमें दे रखा है, जिसमें दे रखा है वही आपका आंसर हो जाएगा। लेटर वॉज लॉस्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अ न्यू गैलरी इज बीइंग बिल्ट इनसाइड द सिटी स्टेडियम। आपके पास में इस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म दे रखा है, इसका मतलब वाकई ये पैसिव वॉइस का, आपको इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। इनसाइड द सिटी ये आपके पास में दे रखा है। सब्जेक्ट सब में देखो दे रखा है, सब में सब्जेक्ट दे रखा है। यहाँ पे इस बीइंग बिल्ट दे रखा है, तो ऑप्शन चेक कीजिए आपके पास में दे आर बिल्डिंग, देखो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, क्योंकि देखिए बीइंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म दे रखा है तो बाकी कंटिन्यूस में बनेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनेगा। आर बिल्डिंग आपका आंसर हो जाएगा, नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। द स्टोरी ऑफ हिज अंकल्स मिस्टीरियस डिसपेरेंस वॉज, देखो ये पूरा का पूरा भाग जो है वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये पूरा का पूरा भाग जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका जो है वो पैसिव वॉइस का है, तो ये आपका सब ये वो देखिएगा आपके पास में वर्ब दे रखा है। फर्स्ट आपके पास में एडवर्ब है और हर्ड मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, बाई प्लस रजत दे रखा है, तो इसका मतलब रजत आपका सब्जेक्ट रहा होगा। इस सेंटेंस की बात करते हैं, ऑप्शन में चेक कीजिएगा। रजत देखो कौन से वाले में दे रखा है, ये पूरा का पूरा भाग जो है वो आपके पास में ऑब्जेक्ट रहा था, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा का पूरा भाग बोलो क्या है आपका, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। पैसिव है, एक्टिव बनाना है, सब्जेक्ट चेक कीजिएगा। यहाँ पे वॉज प्लस थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे हर्ड देखो ऑप्शन में किसमें दे रखा है, जिसमें रजत सब्जेक्ट होना चाहिए और हर्ड दे रखा हो। तो यहाँ पे देखिएगा, रजत फर्स्ट हर्ड द स्टोरी ऑफ हिज अंकल्स मिस्टीरियस डिफरेंस डिसअपियरेंस इन हिज चाइल्डहुड, ये आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हर्ड सेकंड फॉर्म के रूप में दे रखा है। नेक्स्ट बात करते हैं। न्यू इन्वेंशन हैज बीन मेड, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ऑप्शन में चेक कीजिए, ही हैज मेड देखो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, हैज मेड दे रखा है, आपका आंसर नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। द कुरियर बॉय डिड नॉट डिलीवर द पार्सल, देखो पार्सल आपके पास में ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन में चेक कीजिए, द पार्सल वॉज डिलीवर्ड देखो कौन से ऑप्शन में, वॉज नॉट डिलीवर्ड देखो कौन से ऑप्शन में, क्योंकि देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट का है तो वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट आर बिडिंग फेयरवेल टू दियर सीनियर्स, आर बिडिंग दे रखा है आपके पास में, तो बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म चेक कर लो यार। इज आर एम के साथ में बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म देख लो कौन से ऑप्शन में दे रखा है। तो यहाँ पर आपके पास में ये 2 ऑप्शन दे रखे हैं, मतलब इन दोनों में से कोई एक आंसर होने वाला है। ऑब्जेक्ट चेक कीजिएगा, क्या बिड कर रहे हैं बताओ, फेयरवेल कर रहे हैं, तो फेयरवेल इज बीइंग बिड टू दियर सीनियर्स बाय द, ये आपका आंसर हो जाएगा नंबर 3। हाउ हिज प्रॉब्लम्स विल बी फिक्स्ड बाय यू, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, विल बी प्लस थर्ड फॉर्म है। आपको यहाँ पर जो है वो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस बनाना है, तो चेक कीजिए
विल प्लस फर्स्ट फॉर्म देखो ऑप्शन में कौन से में दे रखा है, जिसमें भी विल प्लस फर्स्ट फॉर्म दे रखा है वही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि विल प्लस फर्स्ट फॉर्म को ही विल बी प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, मतलब आपका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। शी विल प्रेजेंट द पेपर नेक्स्ट वीक, ये आपके पास में सेंटेंस दे रखा है, विल प्रेजेंट दे रखा है तो ऑप्शन में चेक कर लो यार, विल बी प्रेजेंटेड देखो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, विल बी प्रेजेंटेड देख लो कौन से ऑप्शन में, क्योंकि देखो ये नरेशन थोड़ी है जो अपन इसको जो है वो टेंस बदलने वाले हैं, विल बी प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। विल वुड में नहीं चेंज होगा, विल वुड में चेंज होता है नरेशन के अंदर, जब आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, प्रॉमिस आपके पास में बोलो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वन आपके पास में इंडेफिनेट प्रोनाउन है, अगर आपको याद हो तो इंडेफिनेट प्रोनाउन जो होता है उसको ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट से या सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं करते। तो ऑप्शन में चेक करो, प्रोफेशन प्रॉमिस शुड बी केप्ट देखो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, प्रॉमिस शुड बी केप्ट, प्रॉमिस दे रखा है ना इसमें, ये प्रोमिस रहा होगा ना यहाँ पे, ये प्रोमिस है ना, याद रखना। तो यहाँ पे देखो इन दोनों ऑप्शंस में देखोगे आप लोग, इसमें शुड बी केप्ट दे रखा है और इसमें शुड बी केप्ट बाय वन दे रखा है। याद रखना हम ये वन नाम का जो प्रोनाउन है उसको पैसिव वॉइस में नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि इंडेफिनिट प्रोनाउन को अपन बाई प्लस सब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखते, इसलिए आपका आंसर नंबर 1 हो जाएगा। 3 novels and 2 stories बुक हैड बीन रिटन दे रखो, ऑप्शन में जाके चेक करो हैड प्लस थर्ड फॉर्म किस में दे रखा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। हैड प्लस थर्ड फॉर्म देखो इसमें दे रखा है, देखो अपन को और कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आपका सीधा आंसर हो जाएगा। आप सिर्फ वर्ब को चेक कीजिए क्योंकि ये पैसिव वॉइस का है, आप एक्टिव वॉइस में चेंज करोगे आपको ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ भी चेक नहीं, पहले वर्ब को चेक कर लीजिए, वर्ब को चेक करेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे वर्ब प्रिपेयरिंग दे रखा है, अब बैनर्स आपके पास में ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो मैं कह रहा हूँ कि देखो बैनर्स वर बीइंग प्रिपेयर्ड देखो किसमें दे रखा है, बैनर्स वर बीइंग प्रिपेयर्ड देखो किसमें दे रखा है, यहाँ पे वर प्रिपेयर्ड है, अपन को वर बीइंग प्रिपेयर्ड चाहिए था, तो आपका आंसर नंबर 1 हो जाएगा। देखो बिल्कुल मेहनत नहीं करना है। आई वॉज फैसिनेटेड बाई द मूवी, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस एक्टिव में चेक करना है, तो बताओ द मूवी फैसिनेटेड ऑप्शन में देख लो कहाँ पे दे रखा है, द मूवी फैसिनेटेड देखो कौन से ऑप्शन में, तो ये आपका ए हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, 1 नंबर होगा आपका आंसर इसमें ना। आगे चलते ये भी देखो पैसिव वॉइस का सेंटेंस, बाय द जज होगा, द जज पनिश्ड देखो कौन से ऑप्शन में, द जज पनिश्ड देख लो कौन से ऑप्शन में। देखो वर्ब को पहचान करना है, बी वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म दिखाई दिया, समझ गए पैसिव वॉइस में, बी वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब आपके पास्ट इंडेफिनिट में रहा होगा, आपका आंसर हो गया। राशि वॉज राइटिंग अ लेटर देखो ऑप्शन में, देखो वॉज बीइंग रिटन देखो किसमें दे रखा है, वॉज बीइंग रिटन, तो देखो ए लेटर तो सिंगुलर है ना, तो वर नहीं आएगा, बोलो क्या आएगा, वॉज बीइंग रिटन देख लो, आपका आंसर हो गया नंबर 1 होगा। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर हम लोग बोलते हैं कि देखिए ज़िंदगी में अगर आपको कुछ बेहतर करना है तो आपको हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना चाहिए। हार्ड वर्क से अगर एक बंदा सक्सेस होता तो किसान और मजदूर सबसे ज़्यादा पैसे वाले लोग होते और भारत का राष्ट्रीय पशु गधा होता। तो जिन लोगों ने ज़्यादा मेहनत की ज़िंदगी में वो लोग सफल हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क का मतलब आप जिन पैरामीटर्स के अंदर ज़्यादा अच्छे हैं उनको बेहतर तरीके से कीजिए और इस तरीके से आप अपनी जो सक्सेस है उसको इंश्योर कर सकते हैं। लेट द फेयरवेल बी बिडन पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। बी प्लस थर्ड फॉर्म दिखाई दे जाए ना तो समझ जाना वाकई पैसिव वॉइस का। कभी भी अगर आपको एक्टिव पैसिव में पहचानने में दिक्कत आ रही है तो इसका एक सिंपल तरीका मैं पहले भी बता के हूँ आपको, बी वर्ब के बाद में थर्ड फॉर्म आ जाए तो समझ जाना वाकई पैसिव वॉइस का। बी वर्ब की फॉर्म बताइए कौन कौन सी होती है। बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज, आर, एम, बी। सेकेंड फॉर्म बोलिए कौन सा होता है, वॉज वर है। थर्ड फॉर्म बोलिए कौन सा होता है, बीन होता है। और आईएनजी फॉर्म बीइंग होता है। मतलब इनमें से कोई वर्ब अगर आपको देखने को मिल जाए और उसके बाद में अगर थर्ड फॉर्म आ जाए तो समझ जाना वाकई पैसिव वॉइस का। देखो बी प्लस थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब पैसिव वॉइस में। चेक कीजिए, लेट से सेंटेंस शुरू हो रहा है, इसका मतलब सेंटेंस इंपेरेटिव रहा होगा। चेक कीजिए क्या करें, पैसिव वॉइस अपन को एक्टिव में चेक करना है। ये तो बी प्लस थर्ड फॉर्म है तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। और इंपेरेटिव है तो आपका लेट से शुरू हो रहा है, तो लेट अस बिड फेयरवेल टू आवर सीनियर्स, आपका आंसर नंबर 3 हो जाएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस। गवर्नमेंट विल बिल्ड, आप ऑप्शन में जाके चेक करो विल बी बिल्ट किस में दे रखा है, विल बी बिल्ट। देखना बिल्ड जो होता है ना वो फर्स्ट फॉर्म होता है
और बिल्ड का सेकंड और थर्ड फॉर्म जो होता है वो बिल्ट होता है, टी लग के बनता है। तो विल बी बिल्ट चेक करो, तो विल बी बिल्ट देखो यहाँ पे दे रखा है आपके पास में, और तो किसी में है नहीं, तो आपका आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, नंबर 2 हो जाएगा, विल बी बिल्ट। आई वॉज टॉट बाई श्याम हाउ टू ड्राइव, देखो बी वर्ब का सेकंड फॉर्म दे रखा है, इसका मतलब चेक करो श्याम टॉट, देखो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, क्योंकि सेकंड फॉर्म आएगा ना, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, तो श्याम टॉट देखो कौन से ऑप्शन में। ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, आपका ये आंसर हो जाएगा। विल टेल दे रखा है, विल बी टोल्ड देख लो कौन से ऑप्शन में, विल बी टोल्ड देखो कौन से ऑप्शन में, तो देखो विल बी टोल्ड यहाँ पे दे रखा है, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन लोग, हैज़ द विला बीन ऑक्यूपाइड, देखो यहाँ पे भी पैसिव वॉइस का, यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो देखो हैज़ बीन प्लस थर्ड फॉर्म है, मतलब पैसिव वॉइस का है, तो ऑप्शन में चेक कर लीजिए, ऑब्जेक्ट यहाँ पे दे है, देम है, तो फिर इसका मतलब देम बदल के दे बन जाएगा। ऑप्शन में हैव दे चेक कर दो, हैव और दे चेक कर दो, देखो आपके पास में यहाँ दे रखा है, आपका आंसर ये हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। हैज़ रिपेयर्ड दे रखा है, देखो हैज़ बीन रिपेयर्ड देखो कौन से ऑप्शन में, हैज़ बीन रिपेयर्ड, ये देखो आपका आंसर। ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, बस आपको पकड़ना आना चाहिए। देखो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, मैन वर्ब से शुरू हो रहा है, फर्स्ट फॉर्म है। होल्ड द रोप, फिर्मली नाम का शब्द आपके पास में एडवर्ब है, और ये रोप जो आपको दिखाई दे रहा है ये ऑब्जेक्ट है। ऑप्शन में चेक कीजिए, लेट द रोप बी, होल्ड जो होता है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, याद रखना, और होल्ड का सेकेंड और थर्ड फॉर्म जो होता है वो हेल्ड होता है। तो ऑप्शन में चेक कीजिए, लेट द रोप बी हेल्ड, देखो कौन से ऑप्शन में, लेट द रोप बी हेल्ड, ये देखो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, टॉल प्रोमिसेस वर बीइंग, देखो बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस में हो जाएगा। अब ऑप्शन में चेक कीजिएगा, ईच प्रमोटर वोज देखो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, वोज प्लस आईएनजी देख लो कौन से में, वोज वर प्लस आईएनजी देखो कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये रहा, वोज प्लस आईएनजी दे रखा है, आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए एग्जाम में हमारे पास में टाइम का भी जो होता है ना वो इश्यू होता है, हमें टाइम को भी मैनेज करना होता है, तो हम स्मार्ट वर्क कैसे कर सकते हैं इसको थोड़ा देखना होता है। अब देखो यहाँ पे लुकिंग आफ्टर दिखाई दे रहा है, मैं कह रहा हूँ बीइंग लुक्ड में चेंज हो जाएगा, आईएनजी फॉर्म बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। बताओ देखो ऑप्शन में चेक कर लो, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म कहाँ पे, ऑप्शन में चेक कर लो बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म कहाँ पे, देखो यहाँ पे वर लुक्ड है, आर लुक्ड है, यहाँ पे लुक्ड है, ये देखो आर बीइंग लुक्ड दिखाई दे रहा है, आपका आंसर नंबर 4 होगा। हमने कुछ भी नहीं चेक किया, देखो ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ भी नहीं देखना है। यहाँ पे देख लो हैज़ बीन प्लस थर्ड फॉर्म दे रखा है, पैसिव वॉइस है। ऑप्शन में चेक कर लो भाई, स्ट्रे डॉग सिंगुलर है, तो देखो हैज़ बीटन देखो कौन से ऑप्शन में, स्ट्रे डॉग है ना, द स्ट्रे डॉग हैज़ बीटन देखो कौन से ऑप्शन में, ये बिट है, इस बाइटिंग है, हैज़ बीटन हो जाएगा, तो आंसर यहाँ पे वॉचमैन, वॉचमैन नहीं होगा अपना आंसर, क्योंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो स्ट्रे डॉग रहेगा, इसलिए अपना आंसर नंबर 2 हो जाएगा। शुड नॉट बी वॉश्ड दिखाई दे रहा है आपको, शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म देख लो ऑप्शन में कहाँ पे, शुड नॉट वॉश देख लो कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज आपके पास में शुड नॉट वॉश दिखाई दे रहा है आपके पास में, कलर्ड क्लॉथ्स विद द वाइट सी आपके पास, डू नॉट बी वॉशिंग ये आपका आंसर नहीं हो सकता, डू नॉट वॉश्ड ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता है। हालांकि हम लोग मॉरल सजेशन वाले सेंटेंस को जो कि इंपेरेटिव होते हैं उनको भी अपन जो है वो शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, लेकिन देखो यहाँ पे डू के बाद सेकंड फॉर्म है जो गलत होता है, यहाँ पे डू के साथ में फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, ये भी आपका गलत हो रहा है, ठीक है। और शुड नॉट हैव वॉश्ड तो आपका आंसर ही नहीं होना चाहिए, शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, ये आपका आंसर हो जाएगा, तो नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। ये भी पैसिव वॉइस का है, बीन प्लस थर्ड फॉर्म है, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, चेक कर लो, विल हैव प्लस विल हैव क्लोज देखो कौन से में, विल हैव क्लोज देख लो कौन से ऑप्शन में, ये देखो ये रहा, आपका आंसर नंबर 4 हो जाएगा। ऑफिसर्स कैप्ट, कैप्ट यहाँ पे देखो कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो और वी आपका जो है वो ऑब्जेक्ट रहेगा, तो देख लो वी वर कैप्ट देखो कौन से ऑप्शन में, वी वर कैप्ट देखो क्योंकि सेकंड फॉर्म है ना ये, तो पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, वी वर कैप्ट हो जाएगा, 1 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। देखिए जैक प्लेड सेकंड फॉर्म दे रखा है, आप चेक करो हाइड एंड सीक आपके पास में सिंगुलर सब्जेक्ट है, गेम का नाम है, तो आप चेक करो हाइड एंड सीक वॉज प्लेड देखो कहाँ पे दिखाई दे रहा है, वॉज प्लेड आएगा ना, सेकंड फॉर्म दे रखा है यहाँ पे, आपका आंसर नंबर 1 हो जाएगा। देखो नेक्स्ट बात करते हैं, द विलेन ऑफ द प्ले वॉज हेटेड, देखो वॉज प्लस थर्ड फॉर्म है, बाय द ऑडियंस, तो ऑडियंस हेटेड देखो ऑप्शन में कौन सा में, द ऑडियंस हेटेड देखो लो, हेटेड मतलब सेकंड फॉर्म देख लो यहाँ, ये सेकंड फॉर्म रहा, ऑडियंस सब्जेक्ट रहा, आपका आंसर नंबर 1 हो जाएगा।
इंपेरेटिव सेंटेंस गिव द चाइल्ड ए नरिशिंग डाइट आपके पास में दे रखा है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। बोलो क्या करें, चाइल्ड ऑब्जेक्ट दे रखा है आपके पास में, तो नरिशिंग डाइट देना चाहिए। मोरल सजेशन है शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ऑप्शन में चेक कर लो शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म कहाँ पे दे रखा है, ये देख लो शुड बी थर्ड फॉर्म दे रखा है। हालांकि इसका आंसर लेट द चाइल्ड बी गिवन अ नरिशिंग डाइट, अगर ये ऑप्शन होता तो हमें दो में से किसी एक को चेक करना था। दो ही तरीके से बन सकता था। पहला तरीका लेट द चाइल्ड बी गिवन अ नरिशिंग डाइट, ये लेट से बनता, और शुड से बनाया तो शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म, इसलिए दोनों में से एक ही ऑप्शन दे रखा है आपके पास में। डॉक्टर एडवाइस हैड अ वीक्स रेस्ट, एडवाइस सेकंड फॉर्म है, आप ऑप्शन में चेक कर लीजिए भाई। वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म देख लो कहाँ पे दिखाई दे रहा है, और सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, द डॉक्टर एडवाइज्ड, तो इसका मतलब हर दे रखा है, तो चेक करो पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो सी वॉज एडवाइज चेक कर लो ऑप्शन में कहाँ पे दे रखा है, सी वॉज एडवाइज। देखो ये आपका नंबर 3 में आपका आंसर हो जाएगा। लेट द मेडिसिन बी पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, बी एडमिशन है एवरी 4 आवर्स। बोलो क्या करेंगे भाई, पैसिव वॉइस में चेक करना है आपको, और एडमिनिस्टर तो आपके पास में वर्ब है, तो क्या करें बताइए आप, ऑब्जेक्ट चेक कर लो आप लोग। ये तो आपका आंसर नहीं होगा, नंबर 1 तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता। एडमिनिस्टर द मेडिसिन एवरी 4 आवर्स, ये ठीक दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और ऑप्शन चेक कर लेते हैं अपन लोग। लेट यू एडमिनिस्टर, लेकिन यहाँ पे यू वगैरह की तो बात ही नहीं हो रही है, मतलब नंबर 3 तो आपका वैसे भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो आपका आंसर बोलो क्या हो जाएगा, नंबर 2 हो जाएगा। कमिटी हैज डिस्कस दिखाई दे रहा है, ऑप्शन में चेक करो भाई, हैज प्लस थर्ड फॉर्म देखो कहाँ पे, हैज बीन प्लस थर्ड फॉर्म देखो कहाँ पे, हैज बीन प्लस थर्ड फॉर्म देखो, आपका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। एनिमल्स इन द जू शुड नॉट बी फेड, देखो वैसे तो शुड फीड देखो कौन से ऑप्शन में, पैसिव वॉइस का ये पैसिव का है, आपको एक्टिव में चेंज कर देना। इंपेरेटिव चेक कर लो क्योंकि मोरल सजेशन को दर्शा सकता है, तो देख लो भाई, डू नॉट फीड देखो कौन से ऑप्शन में, डोंट फीड देखो कौन से ऑप्शन में, डोंट फीड, क्योंकि फैड तो देखो सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है, और डू नॉट के साथ में फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, तो इसलिए आपका आंसर नंबर 4 हो जाएगा। आर प्रोवाइडिंग दे रखा है शेल्टर टू द होमलेस, क्या करेंगे बताओ भाई, ऑप्शन में चेक कर लो भाई। आर बीइंग ऑप्शन में देख लो कहाँ पे, आर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, आर बीइंग प्रोवाइडेड देखो थर्ड फॉर्म, ये आपके पास में आंसर हो जाएगा, नंबर 2 हो जाएगा। पैसिव वॉइस में आप वर्ब चेक कर लो, देखो वॉज प्लस थर्ड फॉर्म आ रहा है, सेकंड फॉर्म वाला ऑप्शन चेक कर लो, इसमें से सेकंड फॉर्म देख लो कौन से में है, सराउंडेड देखो कौन से ऑप्शन में, ये एक ही वर्ब है ना, ये सराउंडेड एक ही वर्ब है, याद रखना, ये हैव है, ये आर है, ये सराउंड फर्स्ट फॉर्म है, सराउंडेड चाहिए अपन को सेकंड फॉर्म। बोलो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 1 हो जाएगा। डिड एनीवन इन्फॉर्म, बाकी जो है वो इंटेरोगेटिव है और पास्ट इंडेफिनिट का है, तो वर यू देख लो ऑप्शन में कहाँ दे रखा है, वर यू इन्फॉर्म्ड देखो ऑप्शन में कौन से में दे रखा है, वर यू इन्फॉर्म्ड देखो कौन से में, ये रहा आपका वर यू इन्फॉर्म्ड, यहाँ पे तो बीइंग लग रहा है, बीइंग तो कंटिन्यूस में यूज करते हैं अपन ना, तो आपका आंसर नंबर 2 हो जाएगा। आर द अटेंडेंस रूल्स बीइंग रिलैक्स्ड, देखो बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म आ रहा है, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म आने का मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट का सेंटेंस है, तो देखो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस रहा होगा, तो ऑप्शन में चेक कर लीजिए आप, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आर इज आर एम प्लस ING देख लो कहाँ पे दे रखा है, देख लो, ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता था, ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता था, 2 ऑप्शन आपके पास में दे रखे हैं, नंबर 1 और नंबर 4, चेक कर लो आप लोग। आर द अथॉरिटीज रिलैक्सिंग द अटेंडेंस रूल्स, और आर द अथॉरिटीज गोइंग टू रिलैक्स, देखो ये गोइंग अपने तरफ से जोड़ रखा है, ये तो अपना आंसर ही नहीं है। बोलो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, डो नॉट अलाउ स्ट्रेंजर्स इनटू द सोसाइटी कॉम्प्लेक्स, इंपेरेटिव सेंटेंस, तो बोलो क्या करें भाई, पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनाना है, या तो देख लो शुड नॉट बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑप्शन में मिल जाएगा आपको, मस्ट तो नहीं आएगा आपको, क्योंकि इंपेरेटिव में हम शुड प्लस थर्ड फॉर्म में या शुड नॉट बी प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं, तो ये तो अपना आंसर नहीं है, इसमें तो हैव बीन दे रखा है, इसमें बी प्लस थर्ड फॉर्म दे रखा है, ठीक है ना, और इसमें बी के बाद में नोट दे रखा है, नहीं देखिए वर्ब ये वाला भाग है, नोट नाम का शब्द जो होता है
वो एडवर्ब होता है, मेन वर्ब से पहले यूज होता है, याद रखना। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, शुड नॉट बी अलाउड आपका आंसर हो जाएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, वाई डू दिस कंडीशंस हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय अस, ठीक है, हैव टू बी एक्सेप्टेड, सो वी हैव टू एक्सेप्ट, देखो कौन से ऑप्शन में, वाई डू वी हैव टू एक्सेप्ट, देखो कौन से ऑप्शन में, वाई डू वी हैव टू एक्सेप्ट, ये आपके पास में हो गया, देखो। तो आपका आंसर बोलो क्या हो जाएगा, नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास में कुछ क्वेश्चंस हैं। आगे देखो, डू वी नीड, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, हाई टेक्सिस प्रेजेंट इंडेफिनिट का इजारम प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में चेक कर लो भाई, आर इजारम प्लस थर्ड फॉर्म देख लो कौन से में, तो आपका 1 नंबर आंसर नहीं होगा और आपका 3 नंबर भी आंसर नहीं होगा, 2 और 4 में से कोई एक होगा। ऑब्जेक्ट चेक कर लो आप लोग, नीड, व्हाट वी नीड, हाई टैक्सेस, तो हाई टैक्सेस आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आर हाई टैक्सेस नीडेड ऑन द सीनियर सिटीजन सेविंग्स, आपका आंसर नंबर 4 हो जाएगा। वी शैल बी ब्लेम्ड, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, एवरीवन शैल ब्लेम देख लो, शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म देख लो कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये बी प्लस आईएनजी फॉर्म है, शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म, 3 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। इज लर्निंग बीइंग, इज बीइंग लर्नड देख लो कौन से ऑप्शन में, ठीक है, इज लर्निंग न्यू वेज ऑफ ट्रीटिंग ओबेसिटी, तो ऑप्शन में चेक कर लो यार, वर्ब चेक कर लिया करो, वर्ब बहुत आसान तरीका है आपको। न्यू वेज ऑफ, तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, आर लगेगा आपके पास में। आर बीइंग लर्नड चेक कर लो ऑप्शन में कहाँ पे दिखाई दे रहा है, आर बीइंग लर्नड ये यहाँ पे दे रखा है, आर बीइंग लर्नड यहाँ पे दे रखा है, दोनों में अंतर चेक कर लेते हैं अपन लोग, इन दोनों में से कोई एक आंसर होने वाला है। न्यू वेज ऑफ ट्रीटिंग ओबेसिटी आर बीइंग लर्नड बाय राबिया, और न्यू वेज ऑफ ट्रीटिंग ओबेसिटी वर, देखो यहाँ पे तो वर दे रखा है ना, अपन को आर वाला आंसर करना है। तो न्यू वेज ऑफ ट्रीटेड, देखो यहाँ पे ट्रीटेड दे रखा है, यहाँ पे आपके पास में ट्रीटिंग दे रखा है, इस वाले भाग में तो वैसे भी चेंज नहीं करेंगे ना आपके पास, तो आपका आंसर जो है वो नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, द फ्लड्स अफेक्टेड, सेकेंड फॉर्म है यहाँ पे अफेक्टेड 229 विलेजेस इन आसाम, तो 229 विलेजेस इन आसाम, और उसके बाद में वर प्लस थर्ड फॉर्म चेक कर लो, वर अफेक्टेड आ जाएगा ना, सेकंड फॉर्म दे रखा है, तो बी वर्ब का सेकंड फॉर्म वॉज वर यूज होने वाला है, तो बोलो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 4 हो जाएगा। व्हाट शुड बी डन, देखो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, आपको एक्टिव में चेंज करना है, तो व्हाट शुड वी डू, ऐसा देख लो, शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म देख लो कहाँ पे दिखाई दे रहा है, शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ये रहा एक, तो ये शुड बी डन, ये तो आंसर नहीं होता, शुड आई डू, मतलब आपका आंसर जो है ना वो 1 नंबर और 4 नंबर में से कोई एक होना चाहिए। अब चेक कर लीजिए आप लोग बाकी बचे हुए भाग को। व्हाट शुड बी डन विद माई हैंड्स व्हेन आई स्पीक इन पब्लिक, तो ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है, व्हाट शुड आई डू व्हेन आई स्पीक विद माई हैंड्स इन पब्लिक, और व्हाट शुड आई डू विद माई हैंड्स व्हेन आई स्पीक इन पब्लिक, दोनों के बीच में अंतर चेक कर लीजिएगा। डू, देखो इसमें व्हेन नहीं दे रखा है, इसमें देखो विद माई हैंड्स व्हेन आई स्पीक इन पब्लिक दे रखा है, और व्हेन आई स्पीक इन पब्लिक, और यहाँ वाले भाग में देख लो क्या चेंज है, व्हाट शुड आई डू व्हेन आई स्पीक इन पब्लिक, तो देखो व्हेन से पहले दे रखा है ना ये वाला हैंड्स वाला, तो फिर इसमें भी हैंड से पहले वाला होना चाहिए, मतलब आपका आंसर बोलो क्या हो जाएगा, नंबर 4 हो जाएगा। ये कुछ एक सेंटेंस है जहाँ पे वो आपको वर्ब के अलावा कुछ सोचने की जरूरत पड़ती है, वरना तो फिर सीधा वर्ब से ही आंसर हो जाता है आपका। हेल्प द माइग्रेंट वर्कर्स, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इंपेरेटिव है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अगर हम इसको जो है वो या तो इसका बनना चाहिए था शुड बी हेल्प्ड, अगर हम इसको मॉरल सजेशन की तरह ट्रीट करते हैं तो, और वरना बनना चाहिए था लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म से, तो शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म तो मुझे ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखो नहीं दे रखा है, यहाँ पे भी नहीं दे रखा है, ये तो बनेगा ही नहीं, ये तो इंटेरोगेटिव का होता है, ये तो एनीवेज आपका आंसर नहीं है। लेट ऑब्जेक्ट हो गया बी प्लस मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये आपका आंसर दे रखा। ये आपके पास में कुछ क्वेश्चंस थे जिनके बारे में आज की क्लास में अपन ने पैसिव वॉइस के बारे में बात की है। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगी, देखिए अप्रोच हमने डायरेक्ट यूज़ किया है,
आपने अगर इस टॉपिक को अब से पहले पढ़ा होगा तभी आप लोगों को ये तरीके समझ में आए होंगे, जहाँ पे हमने बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से सिर्फ वर्ब की पहचान से अपन ने पैसिव वॉइस का आंसर करना बता दिया है। कुछ ही क्वेश्चन हैं जिनमें अपन को जाकर आगे जाकर थोड़ा बहुत चेक करने की ज़रूरत पड़ती है, बाकी बहुत ईजी है। मिलते हैं अपन अगली क्लास में। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो लोगों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।